दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहां कभी पढ़ने आते थे कई देशों के छात्र, अब बन चुका है खंडहर। दोस्तों, आज हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के सफ़र पर ले चलते हैं। भारत दुनिया की कई देश शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया की कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1993 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों के छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 के बीच करवाई थी। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बन चुका है जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत ही कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों से उत्तीर्ण होना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एक पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसमें सामने से अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर से ट्रक भी चलाया जा सकता है। सन 1999 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यह पुस्तकालय इतनी किताबें से भरी थी कि पूरे 3 महीने तक आग से धधकती रही। इसके अलावा इसमें कई बौद्ध धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। विद्यालय के बारे में, जो कि पटना के दक्षिण पूर्व में तथा राजगीर से 11 किलोमीटर की उत्तर की तरफ बड़ा गांव के पास नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है। दोस्तों, नालंदा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ईसा पूर्व में 5वीं-6वीं सदी में महावीर और बुद्ध के युग तक यह इतिहास फैला हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार यह राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक बाहरी गांव या उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और उसके महाशहर राजगीर और 14 चतुर्मास गुजारे थे। बौद्ध इतिहास में बहुत सा जगह जिक्र आता है कि बुद्ध अक्सर इस शहर में आते जाते थे। आबादी घनी थी, नगर खुशहाल था और वहाँ एक आम का बगीचा था, जो कि पारिवारिक कहलाता था। नालंदा बुद्ध का मुख्य शिष्य सरिपुत्र और मोगलयाना का जन्म स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, सरिपुत्र का देहांत उसी कमरे में हुआ था जिसमें वह पैदा हुआ था। वह जन्म मरण के कक्ष बहुत ही पवित्र माना जाने लगा और उसी तीर्थ स्थान बना दिया गया। दंत कथाओं के अनुसार अशोक ने नालंदा के सरिपुत्र चैत्य पर भेंट चढ़ाई और वहाँ एक मंदिर बनवाया, इसलिए अशोक को नालंदा बिहार का संस्थापक समझना चाहिए। उसी कथन अनुसार 3वीं-20वीं शताब्दी में मशहूर महायानी दार्शनिक नागार्जुन ने वह भी अपनी पढ़ाई शुरू की और आगे चलकर महापुरोहित बने। यह भी कहा गया है कि नागार्जुन की समकालीन ब्राह्मण सुविष्णु, महायानम, हिरानायम बौद्ध मतों के हास के रोकथाम के लिए नालंदा में 108 मंदिर बनवाए। इस कथनों से यह माना जाता है कि नागार्जुन के समय नालंदा बौद्ध धर्म का विख्यात केंद्र था, परंतु खुदाई में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं निकली जिससे यह मान लिया जाए कि गुप्त काल से पहले उस स्थान पर बहुत कुछ ऐसा सबसे पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं मिली। वहाँ समुद्रगुप्त के समय एक ताम्र पात्र और कुमारगुप्त का एक सिक्का। हिनसांग के समय इस बात की पुष्टि होती है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में आने वाली चीनी यात्री फहियान के नालंदा के व्यवहारिक स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उसने केवल सरिपुत्र का जन्म मरण के स्थान वाले गांव को और वहां की स्थित एक स्तूप को वर्णन किया है। इसलिए नालंदा स्थित बिहार कुमारगुप्त या आदि गुप्त सम्राटों के द्वारा बनवाए हुए थे। नालंदा में हिनसांग ने बुद्ध की 80 फीट ऊंची
तांबे की मूर्ति देखी थी जो अशोक के वंश के अंतिम पुरुष पूर्णवर्मन ने बनवाई थी। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 607 से 47 ईसा में इस संस्था को बहुत ही धन दिया। उसने पीतल का एक विहार बनवाया जो हैनसांग की यात्रा के समय बनाया जा रहा था। हर्ष ने लगभग 100 गांवों की मालगुजारी उस मठ के नाम छोड़ दी और उस गांव के 200 घराने की मठ की आवश्यकता अनुसार चावल, घी, दूध देने लगे। इसलिए यह कि विद्यार्थियों को पूरी खुराक मिलने लगा। उन्हें इस चीज़ों से मांगना नहीं पड़ता था और उसे विद्या के अभ्यास में पूर्णतः यही कारण था कि हैनसांग ने इस कथन का यह साफ जाहिर की कि विद्यार्थियों को खाने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी। नालंदा में हैनसांग की हार्दिक स्वागत हुआ था। वहाँ रहकर उसने कई वर्ष तक तंत्र विद्या सीखी। उसने लिखा कि उस समय विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक थे। हैनसांग इस तीर्थी मुख्य यात्री था जो भारत में 671 ईस्वी में पहुंचा और उसने कई वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में पूर्वी भारत के पाल सम्राटों और 8वीं से 12वीं तक राज्य रहा। 9वीं शताब्दी में आरंभ में देवपाल के समय यह नालंदा उन्नति की उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। हिंद देशाय, जावा, सुमात्रा सम्राटों ने देवपाल के पास राजदूतों द्वारा धन भेजा जिसमें वह बिहार बनवाया गया। प्रसिद्ध विद्वान प्राचीन काल में दुनिया से भरे अपने विद्वान को प्रसिद्ध अध्यापकों के लिए नालंदा का नाम विख्यात था। आचार्य नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, संत रक्षित, वसुबंधु, दिग्नंदन, धर्मकृति, कनकशील, अंतिम दीपकर आदि तिब्बत के सम्राट सोंगचान, गप्पो आचार्य, देवबिंद बौद्ध और ब्राह्मण साहित्यों को ज्ञान प्राप्त किया। उनके बाद राजा खौदेव के उद्यान के संरक्षित को तिब्बत बुलाया जहां वहां 762 ईस्वी में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप वीडियो देख सकें।